शिप्रा और लेकर आई हूं आपके लिए वो शो जिसमें आपको मिलती है बॉलीवुड अपडेट और चर्चा उन सवालों की जिनका जवाब हम और आप सभी जानना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और बात उस मामले की जिसके बारे में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। विद्युत जामवाल ने पिछले महीने नंदिता मेहतानी संग सगाई की। सोशल साइट्स पर विद्युत ने स्पेशल तस्वीर शेयर करके इस बात की जानकारी फैंस को दी थी। तो वहीं अब दोनों अपनी शादी की तैयारियों में जुट गए हैं। तारीख भले ही अभी तक तय नहीं हुई हो, लेकिन जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, जिसकी तैयारियां भी इन्होंने तेजी के साथ शुरू कर दी है। विद्युत जामवाल ने पिछले महीने नंदिता मेहतानी संग सगाई की है। सोशल मीडिया पर विद्युत ने स्पेशल तस्वीर शेयर कर इस बात की जानकारी फैंस को दी थी। तो वहीं अब दोनों अपनी शादी की तैयारियों में जुटे हैं। तारीख भले ही अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में विद्युत जामवाल ने अपनी शादी का प्लान बताया, जिसे सुनकर आपके और इस शादी में आने वाले मेहमानों के होश उड़ सकते हैं। एक्टर विद्युत जामवाल ने अपनी शादी को लेकर कहा, यह आमतौर पर होने वाली शादी समारोह नहीं होगा, बल्कि उनके दिमाग में शादी को यादगार और खास बनाने के लिए एक बेहतरीन आइडिया है और यकीन मानिए उनका ये आइडिया सुनकर आपका और इस शादी में शरीक होने वाले मेहमानों का सिर चकरा जाएगा। उन्होंने बताया वे चाहते हैं उनकी शादी में 100 मेहमानों के साथ वो स्काई डाइविंग करें। इससे वो अपनी शादी को सभी के लिए यादगार बना सकेंगे। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि विद्युत का प्लान वाकई जबरदस्त है। अगर विद्युत जामवाल की होने वाली दुल्हनिया नंदिता मेहतानी की बात करें तो आपको बता दें, नंदिता की पहले भी शादी हो चुकी है। वो करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की पहली पत्नी है। अब विद्युत जामवाल संग अपने रिश्ते को लेकर वो काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। नंदिता मेहतानी स्टाइलिस्ट हैं और वो फिलहाल विराट कोहली के साथ लंबे अरसे से जुड़ी हैं। विराट की स्टाइलिंग का जिम्मा नंदिता मेहतानी के कंधों पर ही है। अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन के साथ इन दिनों मुंबई में वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। इस दौरान की उन्होंने एक तस्वीर अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर भी की। साथ ही उन्होंने कैप्शन में अपने पर्सनल फोटोग्राफर का नाम भी बताया। द बिग बुल फेम अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन के साथ इन दिनों दुबई में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। इस दौरान की उन्होंने एक तस्वीर अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। साथ ही उन्होंने कैप्शन में अपने पर्सनल फोटोग्राफर का नाम भी बताया है। अभिषेक की शेयर की हुई ये तस्वीर इंटरनेट पर काफी वायरल भी हो रही है। अभिषेक बच्चन ने अपनी एक खूबसूरत तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए खुलासा कर रहे हैं कि ये तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय ने क्लिक की है। उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा कि सूरज, रेत और समुद्र, #दुबई @ऐश्वर्या राय बच्चन _ARB। अभिषेक की इस तस्वीर पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं और कुछ ही देर में इस पर लाखों लाइक्स भी आ चुके हैं। तो वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो ऐश्वर्या राय अगली बार मणिरत्नम के निर्देशन में पोन्नियिन सेल्वन में दिखाई देंगी। खबरों और अटकलों के अनुसार वो जल्द ही अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी फिल्म गुलाब जामुन में भी नजर आ सकती हैं, जिसमें उनके साथ अभिषेक बच्चन भी होंगे। तो वहीं दूसरी ओर द बिग बुल एक्टर अभिषेक बच्चन अगली बार वाह विश्वास में दिखाई देंगे, जो उसी नाम के काल्पनिक चरित्र पर आधारित है, जो 2012 में विद्या बालन की हिट फिल्म कहानी में लोकप्रिय हुआ था। इसके साथ ही उनके पास फिल्म 10वीं भी है।
बॉलीवुड सेलेब्स के तलाक में अक्सर इसके पीछे की कहानी जाने बिना महिलाओं को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। फिलहाल सामंथा समेत कई ऐसे सेलेब्स हैं जिनका तलाक हुआ है, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना भी हुई। इसके बाद से सोशल साइट्स पर सामंथा को ट्रोल्स का सामना भी करना पड़ा। ट्रोलर्स सामंथा के पुराने अफेयर को लेकर उन पर जमकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड सेलेब्स के तलाक में अक्सर इसके पीछे की कहानी जाने बिना महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है। हाल ही में सामंथा, रूथ प्रभु सहित कई सेलेब्स का तलाक हुआ, जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना हुई है। हाल ही में साउथ एक्ट्रेस सामंथा, रूथ प्रभु का नागा चैतन्य से तलाक हो गया। इसके बाद से सोशल मीडिया पर सामंथा को ट्रोल्स करने का मामला सामने आया है। आलोचकों ने सामंथा के पुराने अफेयर्स को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा। ऐसी खबरें थी कि सुजैन का अर्जुन रामपाल के साथ अफेयर था और इसके कारण ऋतिक रोशन के साथ उनका तलाक हो गया। साल 2004 में सैफ अली खान और अमृता सिंह का तलाक हो गया था। बताया जाता है कि अमृता ने सैफ के तलाक के बदले करोड़ों रुपए मांगे थे। मलाइका अरोड़ा पर अरबाज खान और उनके परिवार को पैसे और शोहरत के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। कुछ आलोचकों का कहना था कि मलाइका को अब अरबाज की जरूरत नहीं है। पुलकित सम्राट ने श्वेता रोहिरा पर अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि इसे सार्वजनिक करना सही नहीं है। आर माधवन ने बड़े पर्दे पर आते ही अपनी क्यूट स्माइल से लड़कियों को अपना दीवाना बना दिया था। जब उन्होंने फिल्म रहना है तेरे दिल में से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी, तभी से लोग उनकी एक्टिंग और लुक से प्यार करने लगे थे। माधवन की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं। यकीन नहीं होगा, लेकिन माधवन और सरिता की लव स्टोरी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। ने बड़े पर्दे पर आते ही अपनी क्यूट स्माइल से लड़कियों को अपना दीवाना बना लिया था। जब उन्होंने फिल्म रहना है तेरे दिल में से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी, तभी से लोगों को उनकी एक्टिंग और लुक से प्यार है। आर माधवन की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कोई खास जानकारी नहीं। आर माधवन और सरिता की लव स्टोरी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री हासिल करने के बाद आर माधवन ने पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस शुरू की थी। एक वर्कशॉप के दौरान वो पहली बार सरिता बिरजू से मिले थे। वो एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी। साल 1991 में सरिता ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में पार्ट लिया और इंटरव्यू क्लियर कर लिया। इस वजह से सरिता ने माधवन को थैंक यू करने के लिए डिनर का प्लान बनाया और इस तरह दोनों की कहानी की शुरुआत हुई। 8 साल की लंबी डेटिंग के बाद आर माधवन और सरिता ने साल 1999 में शादी कर ली। ये एक पारंपरिक तमिल शादी थी। आर माधवन और सरिता बिरजे ने शादी के 6 साल बाद अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था। साल 2005 में दोनों एक बेटे के माता पिता बने, जिसका नाम उन्होंने वेदांत रखा। शादी के 22 साल बाद भी आर माधवन और सरिता के बीच प्यार कम नहीं हुआ है। आर माधवन ने सरिता बिरजे से शादी के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनाया। उनकी पहली तमिल फिल्म जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी अलैया यूथे थी। ये फिल्म साल 2000 में आई थी और उन्होंने इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। आर माधवन ने साल 2001 में दिया मिर्जा के साथ फिल्म रहना है तेरे दिल में के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आर माधवन एक डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर और थिएटर कलाकार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर माधवन की कुल संपत्ति करीब 103 करोड़ रुपए है। उनकी ज्यादातर इनकम ब्रांड एंडोर्समेंट और एक्टिंग से होती है। उनकी हर महीने की आमदनी करीब 1 करोड़ से ज्यादा मानी जाती है।
1 कहे जाने वाले गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी फेमस है। जब भी दोनों कहीं साथ में नजर आते हैं तो फैंस के ठहाके गूंजना तय होता है। वहीं अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग बोल रहे हैं कि गोविंदा हीरो नंबर 1 नहीं बल्कि जोरू के गुलाम बन चुके हैं। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 कहे जाने वाले गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी फेमस है। जब भी दोनों कहीं साथ में नजर आते हैं तो फैंस का ठहाके गूंजना तय होता है। वहीं अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग बोल रहे हैं गोविंदा हीरो नंबर 1 नहीं बल्कि जोरू के गुलाम बन चुके हैं। दरअसल कुछ समय पहले गोविंदा और सुनीता आहूजा को एक रियलिटी शो में देखा गया था, जब इस शो का एक बैक स्टेज वीडियो सामने आया जिसमें सुनीता आराम से मिरर के सामने चेयर पर बैठी हैं और गोविंदा को ऑर्डर दे देकर अपने सभी काम करवा रही हैं। यार तो बहुत भूख लग रहा है यार, तो कुछ खिला देना यार। खाना खाएंगी फ्रूट खाएंगी? अरे फ्रूट ही खिला दे यार। हाथ से खिलाऊं कांटे से खिलाऊं? हाथ साफ है क्या तेरा? अभी धोया था मैंने। अरे यार बाबा ठीक है, साफ है तो खिला दे। भूख क्या रहा है बे? आराम से प्यार से खाने तो दे, तो बहुत रहा है। चलो यार, अबे ला यार। अभी प्यार के साथ था ना मैं। इसे ना हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे सुनीता आराम से बैठकर फल खा रही हैं, लेकिन चीची उनके कपड़ों पर आयरन कर रहे हैं तो कभी भागकर दूसरे काम कर रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में तुम तो धोखेबाज हो गाने का म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है। ये सीन देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही और फैंस कमेंट बॉक्स में दोनों की इस केमिस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं। अभी धोया था मैंने। अरे यार बाबा ठीक है, साफ है तो खिला दे। भूख क्या रहा है बे? आराम से प्यार से खाने तो दे, तो बहुत रहा है। चलो यार, अबे ला यार। अभी प्यार के साथ था ना मैं। इसे ना बॉलीवुड सेलेब्स को घर से बाहर निकलते ही पेपराजी उन्हें स्पॉट करते हैं और इस दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियों में इन सेलेब्स के लुक होते हैं। ऐसे में हाल ही में बी टाउन की एक मशहूर हीरोइन को स्पॉट किया गया, लेकिन इस लिबास में कोई इन्हें पहचान तक नहीं पा रहा है। दरअसल नोरा फतेही हाल ही में सूट पहने बेहद खूबसूरत अंदाज में घर से निकली, तो इस लुक में नोरा को फैंस एक झलक में नहीं पहचान पा रहे हैं। बॉलीवुड सेलेब्स को घर से बाहर निकलते ही पेपराजी उन्हें स्पॉट करते हैं और इस दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियों में इन सेलेब्स के लुक रहते हैं। ऐसे में हाल ही में बी टाउन की इस मशहूर हीरोइन को स्पॉट किया गया, लेकिन इस लिबास में कोई उन्हें पहचान तक नहीं पा रहा। दरअसल नोरा फतेही हाल ही में सूट पहने बेहद खूबसूरत अंदाज में घर से निकली, तो इस लुक में नोरा को फैंस एक झलक में नहीं पहचान पा रहे हैं। नोरा फतेही को अक्सर ही एक ऐसे बोल्ड और डेयरिंग अंदाज में घर से बाहर निकलते स्पॉट किया जाता है। ऐसे में अचानक उनके ये एथनिक लुक फैंस को हैरान कर रहे हैं। नोरा इस दौरान चेहरे पर मास्क लगाई हुई दिखाई दी। बाद में पेपराजी को पोज देते हुए उन्होंने चेहरे से मास्क हटाया था। इस दौरान सोशल मीडिया पर नोरा के हैंडबैग के भी खूब चर्चे हो रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की कुछ और खबरें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुंबई ड्रग्स केस में बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम सामने आया। आर्यन को इस तरह मुसीबत में घिरा देखकर बॉलीवुड के कई सितारे उनके सपोर्ट में उतर आए हैं और अब इस फहरिस्त में सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली का नाम भी जुड़ गया है। मुंबई ड्रग्स केस में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम सामने आया है। आर्यन को इस तरह मुसीबत में घिरा देखकर बॉलीवुड के कई सितारे उनके पक्ष में आ गए हैं। पिछले कई दिनों से मनोरंजन जगत के सितारे आर्यन को सपोर्ट कर रहे हैं और अब इस फहरिस्त में सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली का भी नाम जुड़ गया है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में अरेस्ट किए गए हैं। इसी बीच कई सेलेब उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। अब सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने आर्यन के लिए लंबा पोस्ट किया है। आर्यन की गिरफ्तारी पर सोमी ने दुख जताया है और लिख रही है कि उसे घर जाने दिया जाए। सोमी ने अपने पोस्ट में खुलासा किया है कि उन्होंने भी दिव्या भारती के साथ ड्रग्स ली थी। साथ ही लिखा है कि कोई भी संत नहीं है। सोमी ने शाहरुख खान और गौरी के लिए भी दुख जताया है। आर्यन खान के सपोर्ट में ऋतिक रोशन समेत बॉलीवुड के कई सेलेब सोशल मीडिया पर लिख चुके हैं। अब सोमी अली ने इंस्टा पर लंबा पोस्ट किया है। सोमी अली का कहना है कि किस बच्चे ने ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा। ये सब बंद कीजिए और इस बच्चे को जाने दीजिए। ड्रग्स वैश्यवृत्ति की तरह है जो कि कभी खत्म नहीं होगी, इसीलिए इन दोनों को ही अपराध की श्रेणी से हटा देना चाहिए। बच्चे तो बच्चे ही हैं, ये इसका उदाहरण है, लेकिन कोई भी संत नहीं। मैं जब 15 साल की थी तब बहुत ट्राई की थी और फिल्म आंदोलन की शूटिंग के दौरान एक बार फिर से दिव्या भारती के साथ ट्राई की थी। कोई पछतावा नहीं है। सोमी ने आगे लिखा कि जुडिशियल सिस्टम आर्यन का इस्तेमाल करके अपनी बात सही साबित करना चाहता है। ये बच्चा बिना मतलब में परेशानी झेल रहा है। कैसा रहेगा अगर जुडिशियल सिस्टम रेप और मर्डर करने वालों को पकड़े। यूएस साल 1971 से ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, फिर भी यहाँ जो लेना चाहता है उसे आसानी से मिल जाती है। शाहरुख और गौरी के लिए मेरा दिल टूटने लगता है और मेरी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। आर्यन, तुमने कुछ गलत नहीं किया, न्याय होगा बच्चे। कटरीना कैफ की हमशक्ल अलीना राय इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। जी हां, कटरीना इन दिनों कहां बिजी हैं और अलीना राय आखिर क्यों सुर्खियां बटोर रही हैं। असल में लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन कटरीना कैफ की हमशक्ल अलीना राय ने सोशल साइट्स पर कुछ ऐसे वीडियो डाल रखे हैं जिसे देखकर फैंस शेयर करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। एक्ट्रेस कटरीना कैफ की हमशक्ल अलीना राय इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। जी हाँ, कटरीना इन दिनों कहां बिजी हैं और अलीना राय आखिर क्यों सुर्खियां बटोर रही हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। असल में लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन कटरीना कैफ की हमशक्ल अलीना राय ने आज से कुछ साल पहले टिकटॉक ऐप पर अपने कुछ वीडियो शेयर किए थे। इन वीडियोस को देखकर एक पल के लिए लोग चक्कर में पड़ गए थे, क्योंकि बाकी स्टार्स के हमशक्लों से अलग अलीना हूबहू कटरीना कैफ की जैसी ही दिखाई दे रही थी। तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना, ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है, बस रहना तेरे नाल। बहरहाल टिकटॉक तो भारत में बैन हो चुका है, लेकिन अलीना अब भी लोगों के बीच खासी पॉपुलैरिटी बटोर रही हैं। अलीना राय अब इंस्टाग्राम पर हिट हैं और यहाँ अपने एक से बढ़कर एक फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं। विंटर का मौसम है भाई, ऊपर से छोटी। आप अलीना की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनके इंस्टा अकाउंट पर कुछ ही सालों के भीतर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हाल ही में अलीना ने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें वो भगवान से कहती दिखाई दे रही हैं कि हे भगवान, तुम मेरी सुनते क्यों नहीं। इसके जवाब में भगवान की आवाज सुनाई देती है, तेरी हरकतें देखकर मैं तुझे ब्लॉक कर चुका हूँ। हरकतें देखकर मैंने तुझे ब्लॉक कर दिया।
भगवान तुम मेरी सुनते क्यों नहीं हो? तेरी हरकतें देखकर मैंने तुझे ब्लॉक कर दिया। आपको बता दें कि अलीना के ऐसे ही ढेरों वीडियोस और फोटोज आजकल सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एक्ट्रेस कटरीना कैफ की। तो खबर है कि एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म की शूटिंग दुनिया भर की बेहतरीन लोकेशंस पर हो रही है। कुछ समय पहले ही तुर्की में टाइगर 3 का एक बड़ा हिस्सा शूट हुआ था। सलमान खान और कटरीना कैफ ने यहाँ की कई खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। और इसी के साथ आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। रखिए अपना ख्याल। टेक केयर।